कटरमैन पुलिस की गिरफ्त में। मामले का पुलिस ने किया खुलासा। अश्लील कंटेंट की लत के बाद आरोपी राह चलती युवतियों को निशाना बनाता था। आरोपी की पहचान देवेंद्र अहिरवार के रूप में हुई है। वहीं जैसे पुलिस विकृत मानसिकता का बता रही है। पूछताछ में सामने आया कि पत्नी से विवाद के बाद वह अनजान लड़कियों को निशाना बना रहा था। जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी अश्लील फिल्में देखने का आदी था। एक युवक से विवाद के दौरान मोटरसाइकिल का मास्क टूटने का सुराग पुलिस के लिए अहम सबूत बना। इसी कड़ी से आरोपी तक पहुंचकर पुलिस ने गिरफ्तारी। सागर में वर्ष 2014 के दौरान आरोपी पर 5 आपराधिक मामले दर्ज। पुराने रिकॉर्ड में लूट, चोरी और मारपीट जैसे अपराध भी दर्ज। आरोपी ने भोपाल की 4 वारदात कबूल की। फिलहाल आरोपी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर। आरोपी शराब और गांजा सेवन का आदी। वहीं खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें दैनिक इंडिया न्यूज ललित माहेश्वरी 9993659779 पर। जो अपने पिपलानी क्षेत्र थाना पिपलानी में सोनागिरी कॉलोनी और अयोध्या नगर में भवानी धाम, इस क्षेत्र में लगातार एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लड़कियों पर जो है हमला करने और कटर से उनको किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाने की सूचना थाने पे आई थी, जिसमें थाना पिपलानी में 3 अपराध और एक अयोध्या नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अज्ञात व्यक्ति, जैसा कि पीड़िताओं ने पूछताछ में बताया, अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार था, जैकेट पहने हुए था और काफ़ी तेज़ी से घटना करके और उसके बाद निकल गया। लड़कियों को तत्काल जो भी मेडिकल मदद पहुंचाई गई। इसके बाद चूँकि घटना बहुत सनसनीखेज थी, इसलिए तत्काल इसमें एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी, जो कि जोन 2 के एडिशनल डीसीपी हैं, और एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच के शैलेंद्र चौहान, इन दोनों के नेतृत्व में लगभग 40 टीम इसमें काम कर रही थी। अलग अलग लगभग 150 के करीब लोग इसमें लगे हुए थे, जिनको अलग अलग टास्क दिया गया और न केवल आसपास के क्षेत्र बल्कि आसपास के जिलों में भी जो है इस तरीके के अपराध करने वाले, नशा करने वाले लगभग 100 संदिग्धों को पकड़ा गया और उनको पूछताछ की गई और उनको उनके बारे में फरियादियों जो थी उनसे पहचान कराने का प्रयास किया गया। फिर भी उसमें पुलिस को सफलता के नज़दीक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। लगभग 900 सीसीटीवी देखे गए, जिससे कि बदमाश का ट्रैक जो है वो लगभग क्लियर हुआ, लेकिन सीसीटीवी में फुटेज स्पष्ट नहीं होने के कारण चेहरा जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, केवल उसकी कुछ आउटलाइंस मिल रही थी। उसके बाद में फिर स्केच बदमाश का बनवाया गया और वो स्केच से फिर और तलाश उसकी सघन की गई। इसमें फिर जो पुराने रिकॉर्डेड बदमाश थे उनको भी टच किया गया, उनके बारे में भी मुखबिर मामूर किए गए। हम लोगों का बहुत ज़्यादा शंका इस बात पे थी कि ये कोई नशा करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है और कुछ महिलाओं को लेके भी कोई इशू हो सकता है इसके अंदर। ये जो जितनी भी फरियादी थी इनमें आपस में कोई संबंध नहीं था, इसलिए और सारे एंगल जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लगभग ख़त्म हो गए थे। इन्हीं जो मैंने जो लाइन बताई उसी पे हम लोग जो है वो काम कर रहे थे। इसी दौरान